चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होता है, तो क्यों यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120/80 mm of Hg देन इट कंसीडर टू बी एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg होता है तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg होगा तो उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे। लेकिन व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इक्वल और मोर देन 140/90 mm of Hg देन इट कंसीडर टू बी एज हाइपरटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm of Hg रहेगा या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको हम हाइपरटेंशन या फिर हाइपरवोलेमिया कहेंगे। अब हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के केस में हम कौन कौन सा ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और सामने वाले पेशेंट को हम लाइफ सेव कर सकते हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग द हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड प्रिवेंट द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव ड्रग्स को लेकर हाइपरटेंशन को कम करके हम उसके लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं तो हम जानेंगे। हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं 7 मेजर कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। हाइपरटेंसिव ड्रग्स को 7 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सा है। सबसे पहले डायूरेटिक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे डायूरेटिक है जो हाइपरटेंशन के केस में देते हैं। दूसरा ACE इनहिबिटर्स है, तीसरा ARBs है, चौथा बीटा ब्लॉकर्स, पांचवा CCBs यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, छठा सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स एंड सातवां डायलेटर्स। तो ये 7 मेजर कैटेगरीज है हाइपरटेंसिव ड्रग्स का जिसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सब अलग अलग सिचुएशन में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होता है, तो डायूरेटिक एक ऐसा ड्रग्स है जिसको हाइपरटेंशन के केस में प्रिस्क्राइब करते हैं और प्रिवेंट द हाइपरटेंशन। तो इसमें 3 टाइप का, डायूरेटिक में भी 3 टाइप का होता है। हाइपरटेंसिव ड्रग में पहला कैटेगरी कौन सा आता है, डायूरेटिक जो यूज़ करते हैं। डायूरेटिक में भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक एंड और तीसरा जो पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक। थायजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक एंड पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक। ठीक है, सबसे पहले थायजाइड डायूरेटिक मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन डायूरेटिक। मोस्ट कॉमन डायूरेटिक हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो यूज़ होता है हमारा वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है और एक लूप डायूरेटिक में आपका फुरोसिमाइड एक एग्जांपल हो गया और पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक में इपिरिनोलैक्टोन होगा। मोस्ट कॉमनली अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो हम हाइड्रोक्लोरोथायजाइड को टिक करेंगे। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये डायूरेटिक काम करता है। ठीक है, तो डायूरेटिक क्या करता है, डायूरेटिक्स आर इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट in the medical term you can say hyperuricemia and due to hyperuricemia, अगर hyperuricemia इंक्रीज द पेशाब का आउटपुट बढ़ जाएगा जिसके कारण हाइपरयूरिसीमिया के कारण जो डिहाइड्रेशन हो जाएगा यानी कि पानी की कमी हो जाएगी और हाइपोकैलेमिया हो जाएगा यानी पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा एंड हाइपोटेंशन हो जाएगा यानी कि हाइपोवोलेमिया यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जो हाई था हाई से कम हो जाएगा। इस मैकेनिज्म पे आपका डायूरेटिक काम करता है। वो क्या करता है, इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट या एंड causes the dehydration and decrease the blood volume by increasing the urinary output and decrease the blood volume then डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। यही पे समझा गया ब्लड वॉल्यूम ये क्या करता है, यूरिनरी आउटपुट को बढ़ा देगा जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इफेक्ट क्या है इसका, इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक हाइपरयूरिसीमिया काउज करता है, डिहाइड्रेशन हाइपरयूरिसीमिया होगा यानी कि ज़्यादा इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा और हाइपोवोलेमिया यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया यानी हाइपोकैलेमिया भी काउज करता है। हाइपोकैलेमिया यानी कि डिक्रीज द पोटेशियम लेवल, व्हेन द पोटेशियम लेवल इज डिक्रीज देन इट्स टू हाइपोकैलेमिया। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम लेवल। जब उससे कम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू तो हम उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया हो गया है। सिर्फ पोटेशियम स्प्रेइंग ड्रग को छोड़कर पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक जो आपका हाइपरकैलेमिया करता है, जबकि थायजाइड एंड लूप डायूरेटिक ये दोनों जो है आपका हाइपोकैलेमिया करेगा, लेकिन ये पोटेशियम स्प्रेइंग में स्प्लेनोलैक्टोन जो हाइपरकैलेमिया काउज करेगा। आज के लिए डायूरेटिक जान लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में ACE, ARB, बीटा ब्लॉकर, CCB, सेंट्रल एक्टिंग एंड डायलेटर के बारे में बताएंगे। थैंक यू, गुड लक।